The Rajasthan Minister of State for Women and Child Development, Manju Bagmer, and former MLA Alka Singh Gurjar today flagged off the Nari Shakti Viksit Bharat Run. The run, organized from Chandpol Bazaar to Badi Chaupar, aimed to promote women's empowerment and celebrate the spirit of a developed India. The initiative is part of ongoing efforts to highlight Nari Shakti and align with the national discourse on women's participation and nation building, especially amid the current parliament session discussing the implementation of one-third reservation for women. So celebrations are taking place across the country, from Bihar to Rajasthan states, of course, where BJP is in power. These events are being organized to celebrate women's empowerment and, of course, in a push to bring forward this crucial amendment to the parliament and the constitution. All right, Bhavna, my colleague, has now joined us. Bhavna, of course, celebrations are taking place in Bihar and in Rajasthan. What are the other states that are also leading these initiatives? तरीके से महिला ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के ऊपर जहां सदन में एक तरफ चर्चा चलती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो तमाम जगहों पर जो है इसको लेकर जश्न भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं महिला इस बिल को लेकर समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को जिस तरीके से आरक्षण मिलने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस तरीके से शक्ति देने की बात की जा रही है, उसको लेकर जो है ये कहा जा सकता है कि एक खुशी जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन अहम बात ये हो जाती है कि जहां एक तरफ सदन में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष नाराज होता भी नजर आ रहा है, तमाम मुद्दों को उठाता हुआ भी नजर आ रहा है, वहीं जब आज शाम 4 बजे इस मुद्दे को लेकर सदन में वोटिंग होती है तो किसके पास कितनी ताकत है ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि काउंसिल इस बिल को पास कराने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। अब देखना यही होगा कि जहां एक तरफ महिलाओं में खुशी और उत्साह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जहां सदन में भी महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, तो दूसरी तरफ महिलाओं को राइट्स भी दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से विधेय लाया जा रहा है वो वास्तव में काउंट के मुताबिक सदन में पास हो पाता है, क्योंकि अगर ये विधेय आज लोकसभा में पास होता है तो कल इस विधेय को लेकर राज्यसभा में चर्चा जरूर होगी। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि शाम 4 बजे जब वोटिंग होगी तो आखिरकार इस विधेय पे क्या निर्णय निकलकर सामने आता है। क्या विपक्ष जिस तरीके से पुरजोर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, तमाम बातें रखता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो बातें लगातार इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे, या फिर जब जिस समय इस विधेय को लेकर वोटिंग होगी तो इस विधेय का समर्थन करते हुए नजर आएंगे।